हेलो एवरीवन, आप लोगों का आपके अपने चैनल सीपैट ज्ञान में मोस्ट वेलकम है। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो स्टूडेंट सीपैट एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, तो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की इस वीडियो में पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। और पहले मैं कंटेंट जो ये पीडीएफ है, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ क्योंकि इसको लेने से पहले आपको इस पीडीएफ के बारे में पूरी डिटेल पता होनी चाहिए कि इसमें क्वेश्चन कितने हैं और क्वेश्चंस का जो लेवल है या फिर क्वेश्चंस मैंने किस प्रकार से इसमें पुटअप किए हैं। ऐसा तो नहीं है मैंने कहीं से भी ले लिए हैं। और मैं कुछ प्रीवियस ईयर के आपको रिव्यू भी इसी वीडियो में दिखाऊंगा। जो कैंडिडेट ने प्रीवियस बार मेरी इस पीडीएफ को लेकर एग्ज़ाम दिया था उनका क्या रिव्यू था, बाकी कुछ चैनल पर अपलोड किए हैं और कुछ शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी मैंने अपडेट किया। बाकी जो टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड हैं स्टूडेंट, उनको अपडेट होगा क्योंकि हर एक अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इस पीडीएफ का जो कंटेंट है मैंने कैसे तैयार किया है। देखिए, ये प्रीवियस में मैं डेली यानी कि हर ईयर अपडेशन करता हूँ, हर ईयर अपडेट करता हूँ। जैसे कि अब इस बार आपको जून में एग्ज़ाम होगा, जैसे ही जून में एग्ज़ाम होगा मैं इस एग्ज़ाम को खुद देता हूँ। और आपको पता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि ऑनलाइन से कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि घर बैठे ही मैं दे सकता हूँ, यानी कि ऑनलाइन। ऐसा नहीं है, आपको जो भी सेंटर आपको एक अलॉट किया जाएगा, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उस सेंटर पर आपको जाना होता है और वहाँ पर आपका सीबीटी मोड में आपका एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो वहाँ पर आपको पेपर कोई मिलता नहीं है, कंप्यूटर पे आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर पे आपका वो सबमिट हो जाता है। तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए मैंने इस पीडीएफ को दिया। और इस पीडीएफ में टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बाकी एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ मैं जितने मैं याद कर पाता हूँ मैं याद करता हूँ, बाकी अलग अलग शिफ्ट में मैं स्टूडेंट के द्वारा रिव्यू करके यानी कि पता करके उसमें इंक्लूड कर देता हूँ, जो स्टूडेंट अपना रिव्यू देते हैं। और बाकी जितने क्वेश्चन हमको ध्यान रहते हैं, क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम देता हूँ, तो वो मैं खुद इंक्लूड कर लेता हूँ और उनके बेसिस पर मैं अपने एंड से भी उसमें ऐड ऑन करता हूँ। क्योंकि क्वेश्चंस का जो जैसे किसी भी टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा गया, जैसे एरर पूछी गई, कोई वर्ब सिनोनिम एंटोनिम इंग्लिश में या फिर कंप्यूटर में क्वेश्चन कोई भी है, तो जिस टॉपिक से पूछा गया उस टॉपिक से और क्या बन सकता है और क्या इंपॉर्टेंट है वो, तो मैंने उसी प्रकार के सभी क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए हैं। तो टोटल जो पीडीएफ में क्वेश्चन की बात करें, जो टोटल पीडीएफ में क्वेश्चन अप्रॉक्स आपको 250 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और देखिए, ये ओनली ये क्वेश्चन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें देखिए पीडीएफ में जो अलग अलग, कभी मैं कुछ आपको सैंपल भी दिखाऊंगा। पीडीएफ में ये तो क्वेश्चन हो गए, अप्रॉक्स हैं, यानी कि इससे आपको अप्रॉक्स इतने ही मिलेंगे टोटल अगर इंक्लूड करेंगे। वैसे मैंने जो नंबरिंग 200 तक तो नंबरिंग है, उसके बाद मैंने नंबरिंग नहीं की है, तो अप्रॉक्स 250 लेकर चल रहे हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका नीचे मैंने कॉन्सेप्ट भी स्टार लगाकर किया है। बाकी एंटोनिम मैंने अलग से ऐड ऑन किए हैं, जो इंपॉर्टेंट एंटोनिम है, सिनोनिम है, वन वर्ड मैंने एक लाइन से दिए हैं, जितने भी वन वर्ड है। अभी कुछ मैं आपको पीडीएफ की सैंपल भी दिखाऊंगा, तो थोड़ा वेट करें, पहले मैं बता देता हूँ स्पेसिफिकेशन पीडीएफ के। तो वन वर्ड है और उसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो भी और क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। देखिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट बुक को भी बाई करते हैं, जो कि काफ़ी ओल्ड एडिशन है, मार्केट में भी कोई है नहीं, और जो है तो उनसे आप 100% कन्फ्यूज हो जाएंगे और इस चीज़ को आप तब रियलाइज़ कर पाएंगे जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे। और क्योंकि ये जितना इसमें कंटेंट है वो एकदम रिलेवेंट है, क्योंकि मैं हर बार एग्ज़ाम देता हूँ और मैं एग्ज़ाम का जो प्रूफ है मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ। और जो आप अगर मेरे प्रीवियस ईयर आप व्यूअर्स हैं हमारे चैनल के, तो आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा भी होगा। जैसे आप सर्च करेंगे पिछली बार का रिजल्ट, तो वो उस रिजल्ट में मैंने अपना खुद का ऑफ़र लेटर शो किया है। ऑफ़र लेटर इन द सेंस, यानी कि जब आपको जो कॉलेज अलॉट होता है, एक आपको ऑफ़र लेटर आपके लिए जनरेट किया जाता है, ऑफ़र लेटर मिलता है। उसी ऑफ़र लेटर के बेस पर आपको एडमिशन मिलता है, जो भी आपको कॉलेज अलॉट होता है आफ्टर रिजल्ट, जब आपका रिजल्ट आ जाता है, तो वो 3 बार का आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा ऑफ़र लेटर। आपको क्या करना है, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा या फिर प्रीवियस वीडियो में जिसमें जैसे मैंने रिजल्ट डिक्लेयर किया उस वीडियो को आप देखेंगे, उसमें आपको मेरा ऑफ़र लेटर दिख जाएगा। तो उस ऑफ़र लेटर को मैं बस इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ और हर बार मैं फर्स्ट टॉप का जो मैं रैंक भरता हूँ लखनऊ का, वो मिलता है। और इस बार हो सकता है मैं चेंज करूँ अपनी प्रेफरेंस, वो आपसे मैं वोटिंग करवाऊँगा। जो आप बताएंगे जो फर्स्ट पे रखना उसको मैं इस बार भी फिल कर दूँगा, तो उसकी टेंशन लेने को नहीं है। बाकी मैं आपको बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ। बात अपने टॉपिक पर आते हैं। पीडीएफ पे मैंने बता दिया वन वर्ड इडियम थ्योरम। अब जो कंप्यूटर से बात करते हैं, कंप्यूटर से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो कंप्यूटर के जितने भी फुल फॉर्म हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर जो भी की पॉइंट हैं, वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे।
और इसी प्रकार के फिजिक्स की यूनिट हुई, डायमेंशन हुई, या फिर जो जो हमको लगा यानी कि जो हमको हमने एग्ज़ाम दिया, जो हमको यानी कि लगा ये चीज़ आ सकती है, वो मैंने इंक्लूड की है। और जो भी स्टूडेंट ने अपना रिव्यू दिया हमें व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, तो उन क्वेश्चंस को भी मैंने क्वेश्चन बनाकर इंक्लूड कर दिया है। 4 उसकी ऑप्शन है। तो अब मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ कि पीडीएफ में किस प्रकार के क्वेश्चन, आपको पीडीएफ किस प्रकार की दिखने वाली है जब आप इसको लेंगे। तो अभी इसका प्रोसेस भी बताएंगे कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी। तो वीडियो को आप स्किप ना करें, एंड तक देखें, आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आने वाला है। तो देखिए ये कुछ सैंपल हैं मैं पीडीएफ के, जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, इसमें इंक्लूड किए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये सभी मेंशन है आपके 1 वर्ड, जो कि आपके प्रीवियस बार एग्ज़ाम में 2 1 वर्ड आए थे। तो प्रीवियस ईयर जो आया था वो भी इसमें इंक्लूड है, और जो इम्पोर्टेंट है जो इस बार आ सकता है वो भी इसमें इंक्लूड है। यानी कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये पीडीएफ पैनेसिया साबित होने वाली है। और नेक्स्ट सैंपल देखते हैं। इस प्रकार के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। देखिए जीके भी आती है, और जीके बहुत ही एक बोले तो वास्ट सिलेबस होता है, और जीके कवर करना स्टूडेंट के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है यदि उन्होंने इससे पहले कोई भी कंपटीशन या तैयारी नहीं की है। तो इसमें जीके के क्वेश्चन बिल्कुल एग्ज़ाम रिलेवेंट ही मैंने इंक्लूड किए हैं, तो ज़्यादा जीके भी आपको पढ़ने की नीड नहीं होगी। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने कहाँ से इंक्लूड किया, ये प्रीवियस ईयर पूछा गया, और ये क्वेश्चन सेम हमको याद भी है। अभी आपका जब आपका एग्ज़ाम पास में आएगा तो एक ऑफिशियल मॉक टेस्ट रिलीज़ किया जाता है, जिससे कि आपको पता लग पाए कि किस प्रकार आपको कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ये पहले से प्रिपेयर होगा, तो आपको बहुत ही एक आपका अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन ये आपको सभी पीडीएफ में मिलेंगे। ये इंग्लिश का है, क्वेश्चन टैग का है। क्वेश्चन टैग के 3 क्वेश्चन थे प्रीवियस बार, 3 या 2 थे आई थिंक, अभी इतना एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्वेश्चन टैग का ये इनकी प्रैक्टिस करें, और इनकी अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक लगता है जैसे क्वेश्चन टैग का आपको टॉपिक जो है आपको नहीं पता कि क्या होता है, तो प्रीवियस वीडियो हमारे वॉच कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। या फिर आप यूट्यूब पर हज़ारों ट्यूटर्स हैं, आप किसी का भी वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मेरा ही देखना है, जिससे भी आप पहले से पढ़ रहे हैं, जिसका समझ में आ रहा है, बस आपको यहाँ से यानी कि आपको टॉपिक पिकअप करना है कि जो प्रीवियस बार एग्ज़ाम में पूछा गया वो टॉपिक आपको कवर होना चाहिए। आपको पीडीएफ ऐसे इस प्रकार से पढ़नी है, ना कि जितने क्वेश्चन आपको उन्हीं को रट लिया। जहाँ से मैंने इसमें क्वेश्चन पिकअप किए हैं वो आपका टॉपिक क्लियर है कि कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना है, ना कि आपको इस पीडीएफ को रटना है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन ये पीडीएफ में हैं। ये इंग्लिश के भी क्वेश्चन है, जीके के भी हैं, फिजिक्स, यानी कि जो आपके एग्ज़ाम में वो आपको सब पीडीएफ में इंक्लूड मिले। अप्रॉक्स जो ऑब्जेक्टिव मैंने बताए हैं वो 250 क्वेश्चन है, और बाकी कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट यूनिट, डायमेंशन, फुल फॉर्म्स, वो सभी आपको ये अलग से मिलेगा। और सैंपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये और क्वेश्चन है। देखिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे गए हैं, क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड ही आपका ये कोर्स भी है। तो इसमें यहाँ पर ये देखिए मिंटो नेट, ये भी प्रीवियस ईयर है। आप अगर प्रीवियस बार का मेरे वीडियो देखें जब मैंने एग्ज़ाम का रिव्यू दिया है, उसमें मैंने ये डिस्कस किए हैं, क्योंकि अब 1 साल होने को जा रही है, तो इतना अब एग्जैक्ट हमको भी याद नहीं है। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो हमारे वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्रुप 18 जो एलिमेंट्स हैं, तथ्य हैं, उनको क्या कहा जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर है, और इस प्रकार से ये आंसर भी मेंशन है। इसको आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको हाइड कर लें, इसीलिए मैंने यहाँ पर आंसर इसको अलग से नहीं किया है। कुछ क्वेश्चन में हाईलाइट कर दिया है, जिसमें अलग से कलर मिलेगा, उसका आंसर वहीं पर मेंशन है। और जो ऊपर के 175 क्वेश्चन है उनका आंसर नीचे है, उनको साइड में यहाँ पर आंसर आपको नहीं दिखेगा। यानी कि जब आपके 175 क्वेश्चन जो आपके कंप्लीट होंगे तो नीचे आंसर की दी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फॉर्मेट कहीं थोड़ा चेंज है, बाकी आंसर इस पीडीएफ में ही इंक्लूड हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कहीं से आंसर सर्च करने हैं। हालांकि आपको क्वेश्चन में कहीं लगता है कि इसके बारे में और डेप्थ से लेना, तो उसको आप अलग से भी पढ़ सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट पकड़ें, यानी कि जीके का भी सेक्शन है, तो कहाँ से जो स्पोर्ट्स, जैसे मिंटो नेट है, ये स्पोर्ट का सेक्शन है, तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको आपको 1-2 करंट अफेयर्स में जो स्पोर्ट्स में है उनको भी पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स मैंने नहीं दी है, क्योंकि करंट अफेयर्स तो चेंज होती है हर ईयर। तो उसी हिसाब से आप प्रीवियस 3 यानी कि 6 मंथ से ज़्यादा की ना पढ़ें, प्रीवियस 6 मंथ की उसको आपको एक बार रिवीजन कर सकते हैं, जो भी मैराथन क्लासेस चलती हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। जैसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमको इम्पोर्टेंट लगा और जो पूछा गया 3 बार, देखिए मैंने 3 बार एग्ज़ाम दिया, और ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, काफ़ी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो यदि आप इस पीडीएफ को पूरा पढ़ के जा रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम इस पीडीएफ से ना मिलें, क्योंकि प्रीवियस बार भी क्वेश्चन थे, इस बार भी मिलेंगे। और मोस्ट जहाँ से आपको मिलेंगे रिपीटेड, वो एक सेक्शन है कंप्यूटर, और
एक दो क्वेश्चन जीके के मिले। प्रीवियस बार की बात करें तो हैरी पॉटर एक पुस्तक है, वो प्रीवियस बार पूछी गई और इससे उससे प्रीवियस बार भी, यानी कि लगातार 2 बार ये क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो आपको इस पीडीएफ को बहुत ही केयरफुली होकर पढ़ना है और इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है यदि आप इस एग्ज़ाम के रिलेटेड सीरियस हैं। तो इस प्रकार का मैंने जो हाईलाइट कर दिया है ये, यानी कि एक्स्ट्रा इसी क्वेश्चन के बारे में नॉलेज है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और मजबूत हो सके। तो आप लोग सैंपल देख सकते हैं, इस प्रकार के आपको पीडीएफ में इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब आप इस पीडीएफ को ले लेंगे। ये कुछ मैं सैंपल्स आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया लगे कि ये इस पीडीएफ किस प्रकार की मैंने बनाई है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही है, फालतू का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। चाहता तो मैं 250 की जगह 500 क्वेश्चन भी कर सकता था, लेकिन वो आपको ही पढ़ने में इतनी आसानी नहीं होती और फिर वो आपके रिलेवेंट नहीं रह जाती। ऐसे तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, पूरा इंटरनेट है आपके पास, पूरा भंडार है ज्ञान का, तो कम जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है। बाकी जब आपके पास अगर टाइम कम है तो आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, 100% आप लोग पास हो जाएंगे यदि आप सीरियस हैं तब। तो ये तो मैंने ओनली सैंपल दिखाया, इसमें कॉन्सेप्ट की मैंने स्क्रीनशॉट ऐड नहीं किया क्योंकि वो सभी फिर आपके इसी के थ्रू क्लियर हो जाएगा। बाकी आप इसको पीडीएफ को जब बाई करेंगे तो आपके पूरा जो जितने भी क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएंगे, जो भी पूरी पीडीएफ है अप्रॉक्स, इसमें 40 अप्रॉक्स नहीं, इसमें 49 पेज की पीडीएफ है और 49 की पीडीएफ है, 49 रुपीज़ की है। इससे पहले अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता भी होगा, 30th पे मैंने काफ़ी अपडेशन किया है, काफ़ी अपडेट की है इस पीडीएफ को। तो आपको कैसे बाई करनी है, और देखिए मैं हो सकता है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर दूं। काफ़ी स्टूडेंट का यही डाउट रहता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए। देखिए अगर आप बुक भी लेते हैं तो मिनिमम 250 से कोई भी कम नहीं, और आप मेरी पीडीएफ भी ले लें एक बार और बुक भी ले लें, कोई भी मार्केट में हो, वैसे कोई अभी है नहीं, सब पुरानी अपडेशन की है। और जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो अगर एक क्वेश्चन भी आपको नहीं मिलेगा और आप कंफ्यूज होंगे, वो अलग से होंगे, क्योंकि इतना उसमें पूरा कहीं ना कहीं से दे दिया कि जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है वो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप पहली बार हो सकता है दे रहे हैं, मैं बार बार दे रहा हूँ, मैंने जितनी ऐसा कोई भी बुक नहीं है जो हमसे गो थ्रू नहीं हुई है। तो बाकी आपके ऊपर चॉइस है, बाकी आप एग्ज़ाम देंगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपको पीडीएफ लेनी है तो स्क्रीन पर ये व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इस पर कॉल ऑल नहीं लगेगी, ना आपको कॉल करनी है, ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करना है यदि आपको पीडीएफ चाहिए। 49 रुपीज़ चार्ज है। और मैं आपको एक अवेयरनेस और एक दे देता हूँ कि क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या हैं, प्रीवियस बार जो पीडीएफ है उसको आपको हो सकता है मैसेज करें, बोल सकते हैं मैं 30 या 10 या 20 में दे रहा हूँ, या फिर हो सकता है कुछ ऐसे फ्रॉड भी करने की कोशिश करें, तो उनसे अवेयर रहना है। मैं और कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना मैं करूँगा, ना इससे मैं कम चार्ज मांगता हूँ, ना एक्स्ट्रा। यदि ऐसा कोई है तो वो आपसे फ्रॉड कर रहा है। और पीडीएफ हो सकता है आपको कोई डुप्लीकेट दे दे या फिर प्रीवियस ईयर वाली पीडीएफ दे दे जो अपडेट नहीं है, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें अपडेट नहीं है जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे 2024 में। तो आपको अवेयर रहना है। ओनली आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है, यही व्हाट्सएप नंबर है। और बाकी सोशल मीडिया हैंडल आपको मेंशन है मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में, यूट्यूब चैनल अबाउट सेक्शन में। कोई भी डाउट है उन पर आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है लेने से पहले। और इस पर भी आपका कोई डाउट है, हाई हेलो नहीं करना, जो भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है यदि आप पीडीएफ बाई करेंगे तो आप परमानेंट हमसे यानी कि कनेक्ट हो जाएंगे। आपका आगे चल के कोई भी डाउट है या फिर अभी या फिर आगे, तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको वेट भी करना है, क्योंकि हम भी ऑफिस जाते हैं, तो ऐसा नहीं पूरे दिन हम अपना व्हाट्सएप ही चेक करेंगे। आप यदि व्हाट्सएप लेते हैं और अभी पेमेंट करते हैं 49 रुपीज़ का पेमेंट, आपको इसी वीडियो में क्यूआर दिख रहा होगा, या फिर मैं आप व्हाट्सएप पर चैट करेंगे उस पर भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो 49 रुपीज़ आप पेमेंट करेंगे, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। हो सकता है मैं आपका मैसेज इंस्टेंट ना देख पाऊँ, और रेयर चांस है मैं आपका देख भी नहीं पाऊँगा। तो आपको एटलीस्ट मैसेज करने के बाद या फिर जब भी पेमेंट करें, आपको एटलीस्ट 6 से 8 या मैक्सिमम मैं बता देता हूँ 12 आवर्स का तो आपको वेट करना है। आपका 12 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा, या फिर आपको पीडीएफ जैसे ही मैं आपका मैसेज शाम या फिर सुबह चेक करूँगा तो आपको मैं पीडीएफ रिटर्न कर दूँगा। क्योंकि इसके अलावा भी जो नहीं लेते हैं वो भी काफ़ी मैसेज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। यदि आप पेमेंट करते हैं आपको पीडीएफ मिलेगी। और बाकी प्रीवियस ईयर वाली पीडीएफ भी सर्कुलेशन मेरी होती रहती है, तो उन जो फ्रॉड करते हैं उनसे आपको बच के रहना है। हो सकता है वो ऐसे बहुत से मिलेंगे। प्रीवियस बार कई स्टूडेंट ने हमको स्क्रीनशॉट भी दिए थे, जो बोलते हैं हमको मैं आपको 10 में दे दूँगा, यही सेम पीडीएफ 20 में भी दे दूँगा। क्योंकि मेहनत मेरी होती है और फ़ायदा कोई दूसरा उठाता है, और उससे आपको भी नुकसान होता है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर की होती है या फिर कोई दूसरी पीडीएफ आप तक पहुंच जाती है। तो आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो ये है, इसी चैनल से आपको बाई करनी है और कहीं से भी नहीं लेनी है। तो ये मैं आपको इस बार वार्निंग दे देता हूँ, क्योंकि प्रीवियस बार मैंने नहीं बताया था तो कई स्टूडेंट इस फ्रॉड का शिकार हो गए थे।
बाकी ऐसा कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो आपको समझ में ना आ रहा हो या फिर आप इतना ना कर पाएँ तो बार बार आपको अब ये मैसेज नहीं करना कि PDF कैसे लेनी है, हमको नहीं समझ में आया। बिल्कुल ईजी स्टेप है, आपको स्क्रीन पर नंबर ये आपको दिख रहा है, इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि हमको PDF चाहिए और आप स्क्रीनशॉट आप डायरेक्ट पेमेंट ये आपको QR दिख रहा है, 49 रुपीज़ की चार्ज है, तो इसको आपको पे करना है और मैं आपको जब भी मैसेज दिखाऊँगा विदिन 12 आवर मैक्सिमम ये टाइम दिया, इससे पहले अगर मैं देख रहा हूँ आपकी रिटर्न कर दूँगा। तो इतना यानी कि आपको वेट करना है, आपको ये नहीं कॉल या फिर आप मैसेज करके रह जाएँ PDF इंस्टेंट मैं जैसे ही देखूँगा आपकी PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो कोई भी डाउट है इस PDF से रिलेटेड और कोई भी आपका क्वेश्चन उठ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं। बाकी आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।